हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोग्रामिंग लर्नर 3.142। तो आज की इस वीडियो में हम एक सी प्रोग्राम लिखने वाले हैं जो कि यूजर से एक ईयर एज ए इनपुट लेगा और बताएगा कि वो ही ईयर लीप ईयर है या नहीं। ठीक है, तो ये कौन से प्रोग्राम होने वाला है? ए सी प्रोग्राम टू डिटरमाइन whether a year input through keyboard is leap year or not। ठीक है, तो लीप ईयर बेसिकली होता क्या है? लीप ईयर होता है जो भी ईयर जिसमें 366 दिन होते हैं, 366 डेज, जिसमें फरवरी का जो महीना होता है 29 डेज का होता है, वैसे ईयर को हम लीप ईयर बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम हेडर फाइल इनपुट करेंगे, हैश इंक्लूड stdio डॉट एच। ठीक है, अभी एक मेन फंक्शन बनाते हैं जो कि इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, इंट मैन। और एक वेरिएबल बनाते हैं ईयर, वायर, वायर फॉर ईयर। ओके, तो अब क्या करेंगे, हम प्रॉम्प्ट करेंगे ताकि यूजर इनपुट करे ईयर। तो इसके लिए हम यूज करेंगे प्रिंटफ फंक्शन। प्रॉम्प्ट करेंगे एंटर ईयर, एंटर ईयर। ओके, और एक थोड़ा सा स्पेस देंगे ताकि कंसोल में अच्छा लगे। जो भी ईयर यूजर ने इनपुट किया उसको हम स्टोर करेंगे ईयर वेरिएबल, वाई आर वेरिएबल। स्कैनर परसेंटेज डी, फिर कॉमा देंगे और एम्परसेंड वाई आर। अभी यूजर ने ईयर एंटर कर दिया और हमने उस ईयर को वाई आर वेरिएबल यानी कि ईयर वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब बारी है हमें चेक करने की कि वो ईयर लीप ईयर है या नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, या तो हम मेन फंक्शन में ही चेक कर सकते हैं या फिर एक सेपरेट फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, लेट से इज लीप ईयर। फंक्शन का हम नाम देंगे इज लीप ईयर, और वो आइदर 1 और 0 रिटर्न करेगा। अगर लीप ईयर हुआ तो 1 रिटर्न करेगा, अगर नहीं हुआ तो 0 रिटर्न करेगा। एंड इज लीप ईयर, और वो क्या लेगा, एक इंटीजर वेरिएबल लेगा जो कि होगा ईयर। ठीक है, अभी इस फंक्शन को डेफिनेशन हम यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर लिखते हैं इफ इज लीप ईयर, और उसको हम क्या देंगे, एज आर्गुमेंट ईयर देंगे। अगर इसने 1 रिटर्न कर दिया तो ये ट्रू हो जाएगा। तो हम लिखेंगे प्रिंट
परसेंटेज डी, पहले हम एक न्यू लाइन क्रिएट कर लेंगे जो कि बैकस्लैश एन से होगा। परसेंटेज डी इज ए लीप ईयर। ओके, अगर इज लीप ईयर जो फंक्शन है वो फॉल्स रिटर्न किया यानी कि जीरो रिटर्न किया, तो क्या हम लिखेंगे, यहाँ पर एल्स में लिख देते हैं। एल्स हम लिखेंगे यहाँ पर, इसको कॉपी कर लेते हैं, इज नॉट ए लीप ईयर, नॉट ए लीप ईयर। ओके, यहाँ पर एक चीज हमने भूल भूल गए हम, परसेंटेज डी किस वेरिएबल का प्लेस होल्डर है, ये ईयर वेरिएबल का प्लेस होल्डर है, तो इसमें वाई आर लिखेंगे, इसमें भी हम वाई आर लिखेंगे। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, रिटर्न जीरो करके मेन फंक्शन को क्लोज कर लेंगे, रिटर्न जीरो। अब हम क्या करेंगे, इज लीप ईयर जो कि एक फंक्शन था उसको हम डिफाइन करेंगे। तो पहले देते हैं रिटर्न टाइप इंट, फिर इसका नाम इज लीप ईयर, और ये क्या लेगा, एक इंटीजर वेरिएबल लेगा, उसको डिफाइन कर लेते हैं ईयर, लेट्स से ईयर। ओके, अभी हम क्या चेक, लीप ईयर कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, थोड़ा लॉजिक हम समझ लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि कोई ईयर है, लेट्स से मान लीजिए कोई ईयर है 1936, मान लीजिए कोई ईयर है 1936, तो 1936 लीप ईयर है या नहीं है, ये एक लीप ईयर है। क्यों लीप ईयर है, क्योंकि ये डिविजिबल बाय 4 है। तो अगर कोई ईयर डिविजिबल बाय 4 होता है तो गारंटी नहीं कि वो लीप ईयर होगा, अगर डिविजिबल बाय 4 नहीं होता है तो वो डेफिनेटली लीप ईयर नहीं होगा, ठीक है। तो वो हम आगे देखेंगे, लेकिन ये कैसे लीप ईयर हो गया, तो ये देखिए 36 था, और 36 डिविजिबल बाय 4 होता है, तो इस हिसाब से ये लीप ईयर हो गया। और एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि कोई ईयर है 2023, ये लीप ईयर नहीं होगा। क्यों लीप ईयर नहीं होगा, क्योंकि 2023 इज नॉट डिविजिबल बाय 4, ये क्या होगा, नॉट ए लीप ईयर। क्यों, क्योंकि ये डिविजिबल बाय 4 नहीं है। तो अगर कोई ईयर डिविजिबल बाय 4 नहीं है तो वो डेफिनेटली नॉट लीप ईयर होगा। लेकिन अगर कोई ईयर डिविजिबल बाय 4 है तो आगे हमको उसको टेस्ट करना पड़ेगा। क्या टेस्ट करना पड़ेगा, क्या वो ईयर सेंचुरी ईयर है, यानी कि लाइक 1900, 1800, 2000, 2100, अगर वो सेंचुरी ईयर है तो वो 400 से भी डिविजिबल होना चाहिए। अगर 400 से डिविजिबल नहीं होगा तो वो लीप ईयर नहीं होगा, ठीक है। और एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 2000, 2000 लीप ईयर है या नहीं है, ये एक लीप ईयर है। क्यों, ये डिविजिबल बाय 4 है, डिविजिबल बाय 100 है, और डिविजिबल बाय 400 भी है, तो ये लीप ईयर है। ठीक है,
मान लीजिए अगर कोई ईयर है 2020, तो क्या ये लीप ईयर है? डेफिनेटली है, क्योंकि 20 डिविजिबल बाय 4 है और ये नॉट डिविजिबल बाय 100 है, तो ये एक लीप ईयर होगा। ठीक है, डिसीजन लीप ईयर। तो लॉजिक ये है कुल मिला के कि अगर कोई ईयर नॉट डिविजिबल बाय 4 है तो वो डेफिनेटली नॉट ए लीप ईयर। अगर कोई ईयर डिविजिबल बाय 4 है तो आगे हमें देखना पड़ेगा कि क्या वो ईयर सेंचुरी ईयर है। अगर सेंचुरी ईयर नहीं है और डिविजिबल बाय 4 है तो वो एक लीप ईयर है। लेकिन अगर कोई ईयर सेंचुरी ईयर है तो उस ईयर मस्ट बी डिविजिबल बाय 400, तभी वो लीप ईयर होगा, नहीं तो नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल लेते हैं 1900। क्या 1900 एक लीप ईयर है? तो पहले हम चेक करेंगे क्या ये 4 से डिविजिबल है। डेफिनेटली है। फिर हम चेक करेंगे क्या ये सेंचुरी ईयर है, यानी कि डिविजिबल बाय 100 है क्या? तो डेफिनेटली ये एक सेंचुरी ईयर है। अगर ये सेंचुरी ईयर है तो इसको 400 से भी डिविजिबल होना पड़ेगा, और 1900 400 से डिविजिबल नहीं होगा, तो इसलिए ये होगा क्या? नॉट ए लीप ईयर। ठीक है, तो आई होप ये वाला लॉजिक हम क्लियर हो चुके हैं। इसको प्रोग्रामिंग में हम लिखेंगे। ठीक है, तो क्या हम लिखेंगे? इफ ईयर मॉड्यूलर डिवीजन 4, if here modular division 4 is not equal to 0, नॉट इक्वल टू 0, यानी कि 4 से डिविजिबल नहीं है, तो वो डेफिनेटली लीप ईयर नहीं है। तो इस केस में हम लिख सकते हैं रिटर्न 0, क्योंकि ये लीप ईयर नहीं है। अगर 4 से डिविजिबल नहीं है तो वो डेफिनेटली लीप ईयर नहीं है, तो ये क्या रिटर्न करेगा? 0 रिटर्न करेगा। लेकिन अगर डिविजिबल बाय 4 है, एल्स 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 में हम क्या चेक करेंगे? क्या ये सेंचुरी ईयर है? तो ईफ का जो ब्रैकेट है हम कंप्लीट कर लेते हैं, एल्स का। ओके, अभी ये देखो, पहले बात तो अगर 4 से डिविजिबल नहीं है तो ये एक लीप ईयर नहीं है। एल्स मतलब 4 से डिविजिबल है। अगर ये 4 से डिविजिबल है तो हम क्वेश्चन करेंगे क्या ये 100 से डिविजिबल है? यहाँ पर नॉट इक्वल टू सिंबल हम देंगे। यहाँ पर भी क्या ये 100 से डिविजिबल नहीं है? ठीक है, अगर ये 100 से डिविजिबल नहीं है और 4 से डिविजिबल है तो ये एक लीप ईयर है। तो इस ईफ के लिए हम भेज देंगे रिटर्न 1। क्यों? यहाँ पर ये हो गया 4 से डिविजिबल और 100 से नॉट डिविजिबल, तो ये एक लीप ईयर है, जैसा कि हमारे एग्जाम्पल में था 1936, 2020। ठीक है, अगर 4 से डिविजिबल है और 100 से भी डिविजिबल है तो इसका एल्स में आ जाएगा
100 से भी डिविजिबल है। तो इसको हम चेक करेंगे क्या वो 400 से डिविजिबल है कि नहीं। ठीक है, अगर ये 400 से डिविजिबल हो गया तो क्या होगा, ये एक लीप ईयर होगा। इस केस में हम क्या करेंगे, रिटर्न 1। अगर नहीं हुआ 400 से डिविजिबल तो ये हो जाएगा नॉन लीप ईयर। ठीक है, तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं। अगर कोई ईयर 4 से डिविजिबल नहीं है तो ये लीप ईयर नहीं है, इसलिए हम जीरो रिटर्न करेंगे। अगर डिविजिबल हो गया, जो कि एल्स में होगा, तो हम पूछेंगे क्या ये 100 से डिविजिबल है। अगर 100 से डिविजिबल नहीं है तो ये एक लीप ईयर है, क्योंकि ये पहले से 4 से डिविजिबल हो चुका है। अगर 100 से डिविजिबल हो गया तो फिर हम पूछेंगे क्या ये 400 से डिविजिबल है। अगर 400 से डिविजिबल हो गया तो ये लीप ईयर है, इसलिए हम 1 रिटर्न करेंगे। अगर नहीं हुआ तो ये लीप ईयर नहीं है, इसलिए हम जीरो रिटर्न करेंगे। ठीक है, थोड़ा ब्रैकेट का हम देख लेते हैं, ये कौन सा ब्रैकेट है, ये एल और ये लास्ट वाला है। इसको हम कर लेते हैं सेव। प्रोग्राम का नाम दे देंगे इज लीप ईयर, इज लीप ईयर। और इसको हम एज ए सी सोर्स फाइल सेव करेंगे। सेव। ठीक है, चलिए इसको रन करते हैं, कंपाइल करते हैं। केवल एरर 0 1 0। अभी रन करते हैं। मान लीजिए हमारा एग्जाम्पल में था 1936, ये एक लीप ईयर होना चाहिए। 1936 ये लीप ईयर, ठीक है। अभी दूसरी बार फिर से रन करते हैं। अब कोई भी एक रैंडम ईयर देते हैं, लेट से 2024। 2024 ये लीप ईयर, ओके। मान लीजिए 2025 देते हैं, 2025। 2025 शुड नॉट बी ए लीप ईयर, तो क्या आ गया, 2025 इज नॉट लीप ईयर, करेक्ट। चलिए एक सेंचुरी ईयर ट्राई करते हैं। मान लीजिए 2100, तो कायदे से ये नॉट लीप ईयर होना चाहिए। देखते हैं प्रोग्राम क्या बताता है। 2100 इज नॉट लीप ईयर, करेक्ट। अब देखते हैं 2000 के लिए, जो कि एक लीप ईयर है, तो हो जाएगा एक लीप ईयर। तो हमारा प्रोग्राम सही काम कर रहा है। तो आई होप इस वीडियो में मैंने सब कुछ अच्छे से बताया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।